दुबई से गोल्ड तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार हुई कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव के मामले में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय सोने की तस्करी के नेटवर्क की जांच शुरू की। डीआरआई ने रान्या की गिरफ्तारी कर सोना तस्करी के रैकेट का भाड़ा फोड़ दिया। डीआरआई से मिले इनपुट के बाद अब सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी है। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट के खिलाफ केस दर्ज किया। सीबीआई ने मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टीम भेजी ताकि इस रैकेट के बाकी सदस्यों की पहचान हो सके। इस मामले में घरेलू एजेंट्स और अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के बीच कनेक्शन उजागर करने की कोशिश है। इस तस्करी नेटवर्क में कई बड़े तस्कर और सरकारी अधिकारी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें सीबीआई के रडार पर रखा गया। रान्या राव को डीआरआई ने 4 मार्च 2025 को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वो दुबई से लगभग 15 किलो सोना तस्करी कर लाने की कोशिश में थी। कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए। डीआरआई को शक ये कि रान्या राव एक संगठित सोना तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है, जो हाईटेक तरीके से दुबई से गोल्ड तस्करी को अंजाम दे रहा है। एक फिल्म अभिनेत्री और आईपीएस अधिकारी की बेटी का इसमें शामिल होना एक बेहद चौंकाने वाला मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई गोल्ड स्मगलिंग के इस गोरख धंधे से जुड़े उन लोगों तक पहुंचना चाहती है जो गोल्ड स्मगलिंग कर एक तरह से भारत सरकार को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रान्या हर किलो सोने की तस्करी के बदले लगभग 1 लाख रुपए कमीशन लेती थी। अधिकारियों को शक है कि दुबई और भारत के बीच एक संगठित गिरोह इस काम में एक्टिव है। हमारे देश में सोने के ऊपर अभी कुछ ड्यूटी लगा दी गई है और कुछ टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी वगैरह लगता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट से तकरीबन 12 से 13% उसकी प्राइस बढ़ जाती है। इसलिए बहुत सारे लोग फिर से गोल्ड स्मगलिंग में आने शुरू हुए हैं। और अब सीबीआई इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश में है कि इस तस्कर रैकेट में और कौन कौन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल यह कि भारत में आखिर दुबई से सोने की तस्करी क्यों हो रही, इसके पीछे की वजह समझिए जरा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दुबई में सोना भारत के मुकाबले सस्ता है। भारत में फिलहाल 1 किलो सोने की कीमत लगभग 86.4 लाख रुपए। दुबई में 1 किलो सोने का रेट करीब 83 लाख रुपए। दुबई से 1 किलो सोना लाकर बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत में बेचें तो लगभग 3.5 लाख रुपए का फायदा होता है। और इसलिए तस्कर दुबई के सोने की तस्करी यहां पर करते हैं। दुबई की गोल्ड पर तस्करों की नजर की दूसरी वजह है मिनिमम टैक्स। अगर कोई महिला दुबई से 40 ग्राम सोना लाती है तो कोई चार्ज नहीं लगता। 40 से 100 ग्राम सोने पर 3% कस्टम ड्यूटी, 100 से 200 ग्राम लाने पर 6% कस्टम ड्यूटी, 200 ग्राम से ज्यादा सोना लाया जाता है तो 10% कस्टम ड्यूटी लगती। लेकिन फिल्मों में खजाने की खोज आपने कई बार देखी होगी, कई रोमांचक किस्से आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने फिल्म देखकर खजाने ढूंढने की सनक देखी है? फिल्मों का बुखार लोगों के सिर पर कितना सवार होता है, इसकी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से, जहां संभाजी और औरंगजेब पर बनी फिल्म छावा को देखकर लोग इतनी गफलत में दिखे कि देखते ही देखते सैकड़ों लोगों ने रात भर में एक खेत खोद डाला। सिर पर टॉर्च वाली टोपी, जमीन में खुदाई करता पूरा गांव और छलनी से छनती मिट्टी। ये पूरी मेहनत हो रही है मुगल जमाने के सोने के सिक्कों के लिए। यहाँ पे लोग सोना खोद रहे हैं। ये देखो पूरी उजाला ही उजाला कर दिया है। ये खेत में ऐसा पाया गया है कि सोना निकल रहा है, तो सब लोग गैती, पावड़ा, तगारी, चालना सब ला के यहाँ पे खोद खोद के सोना के सिक्के निकाल रहे हैं। ये देखिए कितनी पब्लिक है, कितनी भीड़ है। इस पूरी कहानी का सीधा कनेक्शन विक्की कौशल की फिल्म छावा से है, जहां बुरहानपुर का जिक्र है और फिल्म में दिखाया गया कि सोने के सिक्कों का खजाना बुरहानपुर में था और इसी को लेकर अफवाह फैली और लोगों ने शुरू कर दी मुगलों के सोने की खोज। ये शाम में 6-7 बजे से चालू करते खोदना खादना, तो पावड़ा, तगारी, छन्ना वो सब साथ में लाते, टिफिन भी लाते। लोग खाना यहाँ खा के फिर ये काम करते खुदाई का। लोगों को कॉन्फिडेंस इतना कि वो दावा तक कर रहे हैं कि इनको सोने के सिक्के मिल भी गए। सर वो हमने सुना है कि भाई गांव में सिक्के बहुत जनों को मिले हैं। अच्छा। तो निकाल के ले जा रहे, एक दूसरे किसको बताते, किसी को नहीं भी बताते। पूरी खुदाई का आलम ये कि पूरा का पूरा खेत गड्ढों में तब्दील हो चुका है। हर कोने में गड्ढा है जहां मुगलों के खजाने की खोज की जाती है।
के जस्ट सामने ये पूरा खेत देखिए किस प्रकार से पूरा खोद दिया है ग्रामीणों ने। और ये जो खेत है यहाँ पूरी चारों तरफ गड्ढे गड्ढे और मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इसके बाद पुलिस ने उस खेत में जवानों की ड्यूटी लगाई जहां खुदाई चल रही थी और वहां से लोगों को वापस भेजना शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में फिल्म देखकर लोग खजाना ढूंढने उमड़े, लेकिन देश में ऐसे 10 खजाने हैं जिनका रहस्य आज भी अबूझ है। इन खजानों में दिल्ली को लूटने वाले नादिर शाह का खजाना है, हीरो के लिए प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी का खजाना है, 5वीं शताब्दी में मगध के राजा रहे बिंबिसार का खजाना है, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु के मंदिर पद्मनाथ मंदिर का खजाना है, राजस्थान के अलवर में जहांगीर का खजाना, कर्नाटक के पश्चिम घाट में कोलूर में मुकम्बिका मंदिर का खजाना, अकबर के दरबार में ऊंचे ओहदे पर रहे राजा मानसिंह का खजाना, हैदराबाद के आखिरी निजाम और अपने वक्त के सबसे अमीर व्यक्ति रहे मीर उस्मान अली का खजाना है, और बिहार के राजगीर में मौजूद गुफाओं में स्वर्ण भंडार का खजाना है, और हिमाचल प्रदेश के मंडी से 60 किलोमीटर दूर मौजूद कमरू नाग झील का खजाना है जो आज भी रहस्य बना हुआ है। बहरहाल बात भोजपुरी गानों की करते हैं। अगर आप भोजपुरी गानों के शौकीन और बिहार में रहते हैं तो आप जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस ने होली के मौके पर अश्लील भोजपुरी गाने बजाने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए, और इस जारी आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गाना बजाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, जेल तक भेज सकती है। बिहार के सभी एसपी, सभी डीआईजी और आईजी को यह आदेश साफ कर दिया गया। इसमें कहा गया कि सार्वजनिक जगहों पर अश्लील भोजपुरी गानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, बस हो, रिक्शा हो या कोई और जगह हो। अश्लील भोजपुरी गाने बजाने पर बीएनएस की धारा 296, 79 समेत बाकी धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी। और इसी आदेश में कहा गया कि अश्लील भोजपुरी गाने महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें रोका जाना जरूरी है। अब खबर बिहार के बेतिया से, जहां शादी समारोह में डीजे बजाने पर हंगामा हुआ, बारात पर मुस्लिम पक्ष ने हमला किया, हिंदुओं को टारगेट कर पत्थर बरसाए, लाठी डंडों से वार किया, इसमें कई लोग घायल हुए और पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया, इलाके में फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन हिंसा में शामिल लोगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बारात पर बवाल, कट्टरपंथी सोच पर सवाल, लाठी डंडों से वार, हिंदुओं पर प्रहार। हम लोग जा रहे थे, उसके बाद हम लोग ईटा पत्थर लेके मार के ले जाके गांव से बाहर तक लेके गए। हम लोग मस्जिद पार करके हम लोग फिर गाना बजाए तो वो लोग पूरा लाठी डंडा ले लेके आया सब मारने। शादी में भाईजान को डीजे से दिक्कत क्यों? बिहार बेतिया में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, जिसमें हिंदू पक्ष पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लाठी डंडों से वार किया, उन पर पथराव किया, जिसमें एक महिला समेत कई लोग घायल हो गए। ये पूरा मामला एक शादी समारोह से जुड़ा है, जिसमें डीजे बजाने पर मुस्लिम पक्ष ऐसा भड़का कि वो हिंसा पर उतारू हो गया। जानकारी के मुताबिक घटना बेतिया के धूमाटाड़ इलाके की है, जहां पर एक युवक की बारात जा रही थी, लेकिन जब बारात मस्जिद के पास पहुंची तो मुस्लिम पक्ष ने डीजे बजाने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद बारातियों ने डीजे बंद कर दिया। लेकिन मस्जिद से आगे निकलने पर जब संगीत फिर बजाया गया तो मुस्लिम पक्ष ने बारात पर हमला कर दिया। बारातियों पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें एक महिला समेत कई लोग घायल हो गए। हम लोग जा रहे थे, उसको हम लोग ईटा पत्थर लेके मार के ले जाके गांव से बाहर तक लेके गए। हम लोग को मारते मारते, और बारात में जो लेडीज है उसको भी मारा है, और एक जन का माथा ही फट गया है। और हम लोग उसमें तैयार नहीं थे, हम लोग क्या करेंगे, आदमी डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तो डीएनए में आज सिर्फ इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे नई खबरों के साथ, नए रिपोर्ट्स के साथ। नमस्कार। को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन
कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग को ले जाए प्रगति की ओर। देश की धरती से है जुड़ना तो पीकेटी टायर्स ही अपनाना। महिलाओं को रेखा सरकार की बड़ी सौगात, महिला समृद्धि सम्मान योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी। बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को जारी होगा महिला सम्मान निधि की पहली किश्त। पीएम मोदी का गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, नवसारी में लखपति दीदियों से की बातचीत। नवसारी के वानसी बोरसी में पीएम मोदी ने किया रोड शो, लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। पीएम मोदी ने लखपति दीदी कार्यक्रम में लिया हिस्सा, स्टेज पर महिलाओं ने किया स्वागत। नवसारी में पीएम मोदी ने कई योजनाओं का किया शुभारंभ, जी सफल और जी मैत्री का किया शुभारंभ। लखपति दीदी कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित, बोले महिलाओं का आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले यूपी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई। अहमदाबाद में राहुल गांधी पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने की बैठक, बड़ा बयान दिया, बोले कुछ नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। एमयू में 13 और 14 मार्च को होली खेलने की मिली इजाजत, एमयू प्रशासन ने होली खेलने की इजाजत दी, एनआरएसी हॉल में मना सकते हैं होली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने को लेकर बीजेपी के सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान, कहा होली मनाने पर किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। एमयू में होली मनाने को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन का विरोध, बोले मुस्लिम यूनिवर्सिटी होने की वजह से नहीं खेली जानी चाहिए होली। एएमयू में होली मनाने की अनुमति मिलने पर बीजेपी ने जताई खुशी, बोली यूनिवर्सिटी यहां पर किसी मजहब की जागीर नहीं। महिला दिवस के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर, विपक्ष पर साधा निशाना, बोली कुछ लोग सिर्फ वादे करते थे। महिला दिवस पर समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान, 2027 में सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि यहां पर योजना की शुरुआत हुई। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ सख्त एक्शन, शाहीन बाग संगम विहार में की गई संदिग्धों की पहचान, दस्तावेजों की जांच। फर्रुखाबाद में होली को लेकर एक्शन में डीआईजी, संवेदनशील इलाकों को किया गया मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की हत्या, आरोपियों ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड में कांग्रेस को मजबूत बनाने की कवायद तेज, पार्टी के नए प्रभारी ने लोगों से की मुलाकात। दिल्ली के किराड़ी में बवाल हुआ, जागृति पब्लिक स्कूल में हंगामा, पेरेंट्स ने एमसीडी के लगाई सील को तोड़ा, परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे बच्चे। अजमेर बंद के दौरान हंगामा, वकील की हत्या के विरोध में हंगामा, गुस्साए वकीलों ने की तोड़फोड़। बीजेपी विधायक का अपने ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, बोले गौ हत्या बंद करें नहीं तो सरकार उखाड़ कर नई सरकार खड़ी कर देंगे। इस्माइल खान बाजार के नाम में बदलाव, सीताराम बाजार रखा जाएगा नाम, निगम बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास। टैरिफ मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, भारत टैरिफ में कटौती करने पर सहमत, हमने भारत की पोल खोल दी। टैरिफ मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी का बड़ा बयान, बोले भारत ने अमेरिका के दबाव में टैरिफ कम किया, इसको संसद में उठाया जाएगा। पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट की हत्या, मस्जिद के बाहर मुफ्ती शाह मीर की हत्या, कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा करने की में की थी मदद। मुरादाबाद से हिजबुल का आतंकी हुआ गिरफ्तार, 18 साल से चल रहा था फरार, यूपी एटीएस ने आतंकी को किया अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, एक महिला नक्सली के साथ 5 नक्सलियों का सरेंडर, 2-2 लाख के इनामी नक्सली थे। कठुआ के बिलावर इलाके से 3 लापता लोगों की तलाश जारी, स्थानीय लोगों में डर का माहौल। यूपी में बिकने वाला केमिकल दूध को लेकर चेतावनी, पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने जाहिर की चिंता। उमर अब्दुल्ला के बयान पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा का पलटवार, बोले जम्मू कश्मीर का तंत्र अलगाववाद को खत्म करने वाला, नई व्यवस्था से सीएम को दिक्कत। अबू आजमी पर बोले कांग्रेस के नेता विजय वट्टेडीवार, औरंगजेब की स्तुति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ नहीं कहा। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, अबू आजमी को लिया आड़े हाथों, बोले बेहूदी बातें करना गलत, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बोले कांग्रेस नेता सभी को मिलकर होली खेलनी चाहिए। भोपाल में मंदिर के बाहर युवक ने लहराया तलवार, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में फर्जी पासपोर्ट गिरोह का पर्दाफाश, गैंगस्टर के साथ 6 लोग गिरफ्तार, करीब 1000 फर्जी आईडी कार्ड बरामद, इंटरस्टेट सेल ने किया भंडाफोड़। पंजाब के संगरूर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान तेज, रामनगर बस्ती में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, लोगों के घरों में जाकर की चेकिंग। नशे के विरोध अभियान के तहत अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 7.5 किलो हेरोइन के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, 2 बाइक